अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 दिसंबर 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है फ्लॉड वॉर्स। अच्छा, अब ये कौन सी जंगों के बारे में ये एडिटोरियल है? ये वो जंगें हैं जो अमेरिका जो है ना वो दूसरे ममालिक में है ना वो अपनी फ़ौजें इसमें भेजता था, जिस तरह हमारे पास इसमें इराक़ हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये कह के वही वहाँ के लोगों को हकूक़ हासिल नहीं, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है। तो उन्होंने कहा वहाँ पे जो ये जंगें लड़ते थे अमेरिका, तो वो क्या है फ्लॉड थे। यानी उसमें क्या था, फ्लॉड होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो जिसमें ख़राबी हो, ठीक है, फॉल्ट हो, मिस्टेक हो। तो ये उन वॉर्स के बारे में बात कर रहा है कि जो अमेरिका बज़ाहिर तो ये किया जाता था कि भाई हम वहाँ पे लोगों को क्या है हकूक़ दिलाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जितना बुरा वहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ वो दुनिया के सामने है। ख़ासतौर पर सबसे बड़ी एग्जांपल्स हमारे पास इराक़ और अमेरिका की हमारे सामने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने अगर मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना हुआ जहाँ रोज़ हम डॉन एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो उसका तरीका यह है कि आपने जो है वो 200 रुपीज़ जैज़ कैश कराने हैं इस नंबर पे 0306-436-8023। फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने इसी नंबर पे सेंड करना है, तो आपको 24 घंटे के अंदर जो है वो ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। फिर आप उसको देख लें और अगर आपको नहीं पसंद आता तो 3 दिन तक आप इसी नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपके पैसे जो है ना वापस कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि लोग सैंपल के लिए मांगते हैं मैसेजेस वगैरह, तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो नॉन सीरियस किस्म के लोग भी उसमें आ जाते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो सिर्फ वही वाले लोग ही भेजेंगे जो वाकई सीरियस हैं। और इसमें ऐसी कोई ये ना समझिए कि जी आपने 200 रुपये दे दिए तो ज़ाया हो गए। तो आप 3 दिन के अंदर मैसेज करेंगे तो आपको पैसे जो है ना वो रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम ये आज का एडिटोरियल स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कह रहे हैं जी, द डिस्ट्रक्टिव US interventions and regime change missions, particularly in the Muslim world over the last few decades, have long been criticized for turning functional states into failed ones, ठीक है। अभी 3 लाइनों का हमारा एक सेंटेंस है। ये कह रहे हैं जी यो US इंटरवेंशंस थी। इंटरवेंशन क्या होती है? मुदाखलत, ठीक है। अब ये मुदाखलत कौन करता था? US वाले करते थे। और वो कैसी मुदाखलत थी? डिस्ट्रक्टिव थी। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है कोई चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचाए, तो बड़ी नुकसान पहुंचाने वाली मुदाखलत थी। और क्या थी? रिजीम चेंज मिशंस, ठीक है। क्योंकि वो कहते थे कि भाई अभी जिनकी हुकूमत है वो क्या है, इसमें जमहूरी इक़्तिदार को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो उनका मिशन क्या होता था? रिजीम चेंज। रिजीम चेंज आप ये कह लें कि जी regime change is the forcible or coerced replacement of one common regime with another। जब आप क्या है फोर्सफुली जो है ना एक regime change करते हो दूसरे से। तो उन्होंने कहा ये जो US की इंटरवेंशंस थी, मुदाखलत थी, वो क्या बड़ी डिस्ट्रक्टिव थी, तबाहकुन थी। और ये इनके regime change missions थे, पर्टिकुलरली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ख़ास पर्टिकुलरली क्या होता है? ख़ास तौर पे कहाँ पे? मुस्लिम वर्ल्ड में। और वो कौन से टाइम की बात करें? ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स के पिछले कुछ दिहाइयों में यो इन्होंने इनके थी US इंटरवेंशन और रिजीम चेंज मिशन ख़ासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में। वो क्या है? लॉन्ग बीन क्रिटिसाइज, उनको क्या है अरसे से जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है, उन पर तनकीद की गई है। किस लिए? फॉर टर्निंग फंक्शनल स्टेट्स इनटू फेल्ड वंस, कि मतलब जिस तरह की भी थी कम से कम फंक्शनल स्टेट्स थी, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्टिव US इंटरवेंशन थी उसने क्या बना दिया इन स्टेट्स को? फंक्शनल स्टेट्स से बना दिया इसको फेल्ड स्टेट्स, ठीक है, नाकाम स्टेट्स हो गई हर लिहाज से भी। जानी नुकसान भी हुआ और फिर क्या है माशी नुकसान भी हुआ। करें हाउएवर ताहम in the zeal to bring democracy to these states and eliminate terrorists, the US campaigns have also resulted in high civilian death tolls, even as the world's most powerful military machine has deployed highly sophisticated drones and precision bombs। अच्छा, अब एक और ये नुकसान ये था कि इनके क्या थे? इन द जील होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में आप बहुत आपका उस बारे में आप इंटरेस्ट लेते हो, बड़ा इंथुजियाज़म होता है, जोश होता है। तो इस जोश में कि जी हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, जमहूरियत लेके आएंगे इन स्टेट्स में, और क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे किन्हें? टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को। तो उन्होंने कहा ये US कैंपेन्स थी मुख्तलिफ ममालिक में जिसमें उन्होंने इंटरवीन किया था, हैव ऑल्सो रिजल्टेड, उनका नतीजा क्या निकला है? इन हाई सिविलियन डेथ्स के बहुत ज़्यादा है वो हमें सिविलियन डेथ्स देखने को मिली हैं, डेथ टोल्स देखने को मिली हैं। इवन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मशीन हैज़ डिप्लॉयड हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स एंड प्रिसिजन बॉम्ब्स। और उसमें क्या है? जो दुनिया के सबसे पावरफुल क्या है मिलिट्री मशीन थी, इन्होंने डिप्लॉय किए थे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स और क्या चीज़? प्रिसिजन बॉम्ब्स। प्रिसिजन बॉम्ब्स क्या होते हैं? ये आप इसको डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। बस आप ये समझिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, जिस तरह प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन, PGM स्मार्ट वेपन्स इज़ अ गाइडेड म्यूनिशन इंटेंडेड टू प्रिसाइसली हिट अ स्पेसिफिक टारगेट, कि बिल्कुल एन निशाने पे लगाने के लिए है ना वो टारगेट। तो ये यहाँ पे ये
इस तरह की एम्यूनेशन यूज़ होती थी। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जी इसमें बहुत ज़्यादा सिविलियन डेथ टोल होते थे, यहाँ तक कि है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन बॉम्ब इस्तेमाल करते थे कि एग्जैक्ट टारगेट पर लगे, लेकिन उसके बावजूद भी है ना वो क्या है, हमें बहुत ज़्यादा हाई सिविलियन डेथ टोल्स देखने को मिलती थी। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं जी, A thorough investigative report by the New York Times has revealed that the deaths of non-combatants in Syria and Iraq have been routine, and other than expressing regret, the US military has done little to stop the killing of innocent people, including women and children. ठीक है, अभी सारा सेंटेंस है हमारे पास। उन्होंने कहा जी a thorough investigation, thorough क्या होता है, thorough डिटेल्ड, मुकम्मल, ये नहीं कि थोड़ी सी आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके छोड़ दो। उन्होंने कहा एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है ना वो क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से आई है कि मतलब उन्होंने बड़ी तहकीक करके जो है ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की, और उसमें क्या था, हैज़ रिवील्ड, उससे हमें क्या पता चला है दैट द डेथ्स ऑफ नॉन कॉम्बैटेंट्स कौन होते हैं, जो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, कहाँ पे, मोस्टली सिविलियंस की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पे, सीरिया में और इराक में, हैव बीन रूटीन। ठीक है, तो मतलब इनकी डेथ जो है वहाँ पे ये क्या है, रूटीन है, आम बात है, ये नहीं कि हम कहेंगे जी नॉन कॉम्बैटेंट्स की कोई वहाँ पे डेथ हुई है तो ये क्या है, बड़ा गैर मामूली वाक़या। उन्होंने कहा ये रूटीन की बात है। एंड अदर देन एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, और सवाए इसके क्या है, उन्होंने क्या है एक्सप्रेस किया है, इजहार किया है रिग्रेट का, अफसोस का। द यूएस मिलिट्री हैज़ डन लिटल, उन्होंने कहा इसके अलावा यूएस मिलिट्री ने हैज़ डन लिटल यानी और कुछ नहीं किया है, क्या करने के लिए, टू स्टॉप द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, कि वो लोगों की जो किलिंग है, जो लोग मारे जा रहे हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, और उसमें क्या है, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। अब ये एग्जांपल कोट कर रहे हैं कि कौन कौन से वाक़यात में है ना ये अमेरिका वाले जब गए थे इसमें जो अपने रिजीम चेंज मिशन हैं और इन्होंने इंटरवीन किया था, वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुए। अब हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी one attack in northern Syria in 2016 which was supposed to target IS terrorists ended up killing 120 villagers. उन्होंने कहा एक अटैक जो नॉर्दर्न सीरिया में हुआ था 2016 में, जो क्या था, which was supposed to is a part of model verb phrase meaning expected to or required to, और ये क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टारगेट किया गया है, किस चीज़ को टारगेट किया गया है, IS टेररिस्ट को, एंडेड, और इसका नतीजा क्या निकला, किलिंग 120 विलेजेस, कि वहाँ के वो विलेजेस थे 120 गांव के लोग रहने वाले थे, तो वो लोग मारे गए। और इंटेंडेड टारगेट क्या था, टारगेट क्या था कि भाई किसको मारना है, इस IS टेररिस्ट को मारना है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि उनके पास इतने प्रिसिजन बॉम्ब थे, लेकिन फिर भी है ना कितनी ज़्यादा हमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ देखने को मिली। ठीक है, अच्छा आपने कहा जी इन अनदर सच फ्लॉड ऑपरेशन, फ्लॉड क्या होता है, कुछ चीज़ जिसमें डिफेक्ट हो, जैसे मैंने आपको टाइटल में बताया था। ठीक है, तो क्या है उसमें खामियां हों, तो उन्होंने कहा एक और फ्लॉड ऑपरेशन में क्या हुआ, द यूएस मिलिट्री थॉट इट वाज टारगेटिंग अ कार बॉम्ब इन मोसल, कि जो यूएस मिलिट्री थे उसने सोचा कि वो टारगेट कर रहे हैं कार बॉम्ब कहाँ पे, मोसल इराक में। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, इन अदर यूएस मिलिट्री थॉट, तो उन्होंने कहा जी अ फैमिली ऑफ 4 पेरिश्ड इन द ट्रेजेडी, और जो फैमिली ऑफ 4 यानी कि 4 लोगों पर मुश्तमिल जो फैमिली थी वो थी पेरिश्ड होता है। यहाँ पे क्या मतलब है पेरिश का, वैसे तो फल शल भी ख़राब हो जाए तो उनको पेरिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद है ये जो लोग थे 4 वो पेरिश यानी कि वो क्या है, मर गए इन द ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी में, इस हादसे में। मैनी सच एग्जाम्पल्स हैव बीन साइटेड by NYT report including the incident in August in which the US targeted a car in Kabul killing 10 civilians. उन्होंने कहा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो मिसालें हैं वो हैं साइट की हैं, साइट के ना हवाला देना, और किसने हवाला दिया, NYT रिपोर्ट यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी, उसमें हवाला दिया है। और उसमें उन्होंने एक और इंसिडेंट को कोट किया, और वो कौन सा है, इंक्लूडिंग द इंसिडेंट इन अगस्त, वो अगस्त में हुआ था, इन विच द US टारगेटेड अ कार इन काबुल किलिंग 10 सिविलियंस। और उसमें उन्होंने जो वाक़े के बारे में बताया वो है कि यूएस ने टारगेट किया था कार को कहाँ पे, काबुल में, और उससे क्या हुआ है, 10 सिविलियंस की है ना वो मारे गए थे। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं जी US military officials have said those responsible for the attack will not be punished, और US military officials जो हैं उन्होंने क्या कहा है कि वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं इस अटैक के, will not be punished, उनको क्या है सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम तो टेररिस्ट को मार रहे थे, तो ये क्या है सिविलियंस बीच में आ गए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम उनको है ना वो पनिश नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब दूसरी दुनिया की एग्जांपल देती है उसके बाद पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान भी है ना इससे बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर रहा, ख़ासतौर पर हमारे पास जो हमारे इलाके थे हमारे इसमें ट्राइबल बेल्ट में, तो वहाँ किस तरीके से जी कोलेक्ट्रल डैमेज के नाम पे है ना वो मासूम बच्चों, ख़वातीन और मासूम दूसरे लोग थे, उनकी जानें ज़ाया हुई। तो अब पाकिस्तान के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान ने क्या एक्सपीरियंस किया, ये अमेरिका जो इंटरवीन करता था दूसरे ममालिक में,
तो पाकिस्तान को कैसे नुकसान हुआ? देखिए जी, पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द यूएस ड्रोन वॉर इट्स ट्राइबल बेल्ट। उनका पाकिस्तान ने भी एक्सपीरियंस किया है ये डिस्ट्रक्टिव बड़ा तबाहकुन इफेक्ट्स असरात किसके? यूएस ड्रोन वॉर के। कहाँ पे? ट्राइबल बेल्ट पे। मीनवाइल इन यमन, और साथियों ने कहा ये यमन में क्या हुआ? द यूएस सपोर्टेड सऊदी लेड वॉर हैज़ रिजल्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअल्टीज़। उसके अलावा उन्होंने कहा यूएस सपोर्टेड सऊदी लेड एयर वॉर जो है उसका नतीजा क्या निकला है? बहुत बड़ी तादाद में हमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ देखने को मिली हैं, यानी शहरी लोग जो है ना अपनी जानों से उन्होंने हाथ धो बैठे हैं। When the CENTCOM spokesperson was approached for comment by the NYT। अच्छा, अब ये CENTCOM क्या है? CENTCOM हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, और ये क्या है? इज़ वन ऑफ 11 यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड्स ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो उन्होंने कहा जो CENTCOM स्पोक्सपर्सन थे उनको अप्रोच किया गया कमेंट करने के लिए सारी चीज़ में जो NYT की रिपोर्ट थी। ही सेड, और उन्होंने क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमेंट्स में लिख रहे हैं, मिस्टेक्स डू हैपन, गलतियाँ हो जाती हैं। एडिंग दैट, और ये कहते हुए that the US military was working diligently to avoid such harm, कि US मिलिट्री है ना वो क्या है? वर्क कर रही है diligently होते हैं काम को आप बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से, एहतियात से और बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट करके इस्तेमाल करके काम करते हो, तो उसको हम कहते हो कि जी आप क्या diligently काम कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा? यो थे इनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि जी US मिलिट्री काम कर रही है बहुत diligently, क्या करने के लिए? ताकि टू अवॉइड किया जा सके, यानी बचा जा सके सच हार्म, इस तरह के नुकसानात से। अच्छा, अब कह रहे हैं द फैक्ट इज दैट, उन्होंने कहा हकीकत यह है, दैट वेदर इट इज बूट्स ऑन द ग्राउंड और ड्रोन्स एंड डेजी कटर्स रेनिंग डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्काई, अमेरिकन मिलिट्री ओवररीच हैज रिजल्टेड इन अनएक्सेप्टेबल डेथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा सेंटेंस है उसका, और इसमें कह रहे हैं कि जी हकीकत यह है कि चाहे क्या है, इट इज़ बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड क्या होता है? सोल्जर्स, पुलिस जो क्या है वो फिजिकली प्रेजेंट हो कहीं जगह ना, तो वहाँ पे बूट्स इन द ग्राउंड बोलते हैं। उन्होंने कहा चाहे फिर बूट्स इन द ग्राउंड हो, यानी कि ज़मीन पे फौजियों की मदद से जो है ना ये अमेरिका ने इंटरवीन किया हो या क्या हो, और ड्रोन्स या ड्रोन हो, या एंड डेजी कटर्स। डेजी कटर्स आप इस तरह समझें कि जी ये मतलब एरियल बॉम्बिंग में इसमें जो है ना टाइप ऑफ फ्यूज डिज़ाइन टू डेटोनेट एन एरियल बॉम्ब एट और अबव ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो आप इसको सारे को ये समझें, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, एट डेजी कटर्स ड्रेनिंग डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्काई। ठीक है, तो वहाँ से फिर जो एरियल बॉम्बिंग होती है कहाँ से? स्काई से। तो अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि हकीकत ये है कि चाहे ये सारा काम जो है ना ये ज़मीनी हो रहा हो, वो लोग सारी है ना इसमें बॉम्बिंग में और दूसरे जो है इसमें क्या कह सकते हैं क्या करने में मुलविस हों, ये बॉम्बिंग वगैरह ज़मीन से चाहे कर रहे हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे ये हवा से है ना स्काई से, यानी कि एरियल बॉम्बिंग कर रहे हों, किसी तरीके से भी ये हो रहा हो, तो क्या है? अमेरिकन मिलिट्री ओवररीच। तो अमेरिकन मिलिट्री क्या है? ओवररीच। ओवररीच होता है जब कोई ये काम करना कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, तो आप क्या है गेन करने की जगह जो है वो अपना नुकसान कर बैठते हो। तो मतलब ये अमेरिकन मिलिट्री की ओवररीच है कि जी दूसरी रिजीम चेंज हो करनी है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसको क्या है ओवर रीच कर देते हैं, यानी अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। हैज़ रिजल्टेड इन, और इसका क्या नतीजा निकला है? अनएक्सेप्टेबल डेथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल। इसका नतीजा निकला है कि नाकाबिल कबूल जो अमवात देखने के मिली हैं इनोसेंट यानी मासूम लोगों की। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, there are no indications that the US intends to change course where such military operations are concerned। उन्होंने कहा जो बदकिस्मती की बात यह है कि हमें कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आते, हमें कोई इशारे नज़र नहीं आते कि यूएस जो है ना वो चाहता है कि वो चेंज कोर्स करें, यानी कि अपना जो डायरेक्शन है, अपनी जो सोच है, अपना जो प्लान है उसको चेंज करें वेयर सच मिलिट्री ऑपरेशंस आर कंसर्न। जो मतलब जिस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस का ताल्लुक है, तो वहाँ पे हमें कोई नज़र नहीं आता कि वो अपना कोई सोच, अपना नज़रिया उनका कोई बदलने का इरादा हो। rather than bringing stability to the world and countering militancy। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी इससे होता क्या है, क्योंकि वैसे तो अमेरिका वाले कहते हैं नहीं जी हम जमहूरियत लाने के लिए है ना हमने इंटरवीन किया है दूसरे ममालिक में, लेकिन उन्होंने कहा जी बजाय इसके कि ये लेकर आए स्टेबिलिटी इस्तेहकाम टू द वर्ल्ड दुनिया के लिए, एंड काउंटरिंग मिलिटेंसी, और मिलिटेंसी को है काउंटर किया जाए। उनका सच मिलिट्री डेडली मिलिट्री एडवेंचरिज्म ओनली हेल्प्स फ्यूल एक्सट्रीमिज्म एंड एंटी अमेरिकन फीलिंग्स अराउंड द ग्लोब। लेकिन उनका इस तरह की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? फ्यूल एक्सट्रीमिज्म, यानी एक्सट्रीमिज्म या उसको बढ़ावा देते हैं, एंड एंटी अमेरिकन फीलिंग्स, और फिर क्या है एंटी अमेरिकन होते हैं, मतलब लोग अमेरिका मुखालिफ हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो फीलिंग्स होती है ना अमेरिका मुखालिफ, ये जन्म लेती हैं अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में। तो व्हेन द यूएस किल्स इनोसेंट पीपल इन द नेम ऑफ टेकिंग आउट टेररिस्ट, टेकिंग आउट होता है जो किसी को आप रिमूव करते हो, तो उन्होंने कहा जब यूएस जो है ना वो मारते हैं इनोसेंट पीपल को, मासूम लोगों को, किसमें? इन द नेम ऑफ टेकिंग आउट टेररिस्ट, ये कह के जी हम रिमूव कर रहे हैं, टेररिस्ट ख़त्म कर रहे हैं, इट विल हार्डली विन हार्ट्स एंड माइंड्स। तो ये
मतलब ना के बराबर ये है ना, ये क्या करेगा, विन हार्ट्स, दिल जीतेगा और माइंड्स, ठीक है, दिल और दिमाग ये है ना, आप लोग अमेरिका की तरफ नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कहने को अमेरिका जो मर्जी कर ले, हमने ये किया था, लेकिन जब मासूम लोग मरेंगे ये कह के कि नहीं जी हम टेररिस्ट को मार रहे थे, ये लोग बीच में आ गए, तो ये है मतलब नहीं जीतेगा दिल और दिमाग लोगों के। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द ग्लोबल पुलिसमैन, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप एक ग्लोबल पुलिसमैन का किरदार करो, आप कहो कि नहीं जी जहाँ भी कहीं पे उसको लगे कभी जमहूरियत नहीं है वहाँ पे है ना आप इंटरवीन कर दो, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप क्या प्ले करो, ग्लोबल पुलिसमैन। अब यूएस को अब ये मशवरा दे रहे हैं कि एडिटोरियल में क्या करना चाहिए यूएस को। The US needs to work with the international community and use more intelligent counter-terrorism methods and abandon the regime change mantra for good। उन्होंने कहा कि जी यूएस को चाहिए कि वो काम करे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और ज़्यादा इंटेलिजेंट काउंटर टेररिज्म मेथड इस्तेमाल करे और अबैंडन करे, तर्क कर दे क्या चीज़, रिजीम चेंज मंत्रा, कि वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमने रिजीम चेंज करनी है, मंत्रा अपने इस स्लोगन को क्या है, फॉर गुड होता है हमेशा के लिए, उन्होंने कहा इसको ख़त्म कर दे। वाइल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन डेथ्स, और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं सिविलियन डेथ्स के, नीड टू बी पनिश, उनको पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि यूएस वाले तो कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने तो टेररिस्ट को मार रहे थे, साथ जो कोलैटरल डैमेज हुआ तो उनको हमने पनिश नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाह रहे हो कि जो फीलिंग है एंटी अमेरिकन वो ना हो, तो एक तो ये आप ये अबैंडन कर दो, तर्क कर दो रिजीम चेंज मंत्रा फॉर गुड हमेशा के लिए, और साथ ही वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं सिविलियन डेथ्स के, उनको पनिश किया जाना ज़रूरी है। एंड द फैमिलीज़ ऑफ द विक्टम्स कंपनसेटेड फॉर देयर लॉस, और जो फैमिलीज़ हैं विक्टम्स की, उनको क्या है कंपनसेट किया जाए, उनको क्या है हर्जाना दिया जाए, उनका नुकसान पूरा किया जाए फॉर देयर लॉस, उनके लॉस की वजह से। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से ये अमेरिका इंटरवीन करता है दूसरे ममालिक में, ये कह के भाई हम तो वहाँ पे चेंज लाना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जब इनोसेंट लोग मरते हैं तो वहाँ पे जो है हमारे पास एंटी अमेरिकन आप कह लें फीलिंग्स जन्म लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर उसको चाहिए कि ये ग्लोबल उसका पुलिसमैन का किरदार अदा ना करे, और उन्होंने कहा इसको हमेशा के लिए अपना इसका जो मंत्रा है कौन सा रिजीम चेंज मंत्रा, इसको तर्क करे, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं सिविलियन डेथ्स के उनको सजा दे, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं विक्टम्स की उनका क्या है नुकसान पूरा करे। तो ये हमारा एडिटोरियल था आज का फ्लॉड वॉर्स, और ये आप देख लीजिएगा, अपने रोज़ एडिटोरियल वीडियो और हाईलाइट्स खास तौर पे हासिल करनी है तो आप ये मेरा नंबर है 0306-436-8023, यहाँ पे 200 रुपीज़ जैज़ कैश करेंगे और आपको 24 घंटे के अंदर शामिल कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और 3 दिन तक अगर आपको ना पसंद आए तो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।